तो इसके बाहर क्या, इधर ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से मान लिया P1, इसमें बाहर से लग रहा है P0, नीचे से लग रहा है क्या, P2। तो कौन बड़ा है, P0 की P1? P1 बड़ा है। शेप ऐसी हो रही है, P0 बड़ा है ना, शेप ऐसी हो रही है, ऐसे ऊपर का प्रेशर बड़ा है, तो एक्सेस प्रेशर P0 माइनस P1 बराबर 2T बाय, हम लोग रेडियस किसकी लेते हैं, कैपिलरी की नहीं लेते, मेनिस्कस की लेते हैं, यस सर, 2T R डैश। R डैश। और यहां पर P0 माइनस P2 2T बाय कैपिटल R डैश। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस कैंसल, यह आएगा P2 माइनस P1, 2T कॉमन ले लो, 1 अपॉन R डैश माइनस 1 अपॉन कैपिटल R डैश। अब P1 और P2 में प्रेशर में कितना, P2 ज्यादा है कि P1 ज्यादा है? तो ध्यान से देखोगे तो P2 बराबर P1 प्लस रो GH होगा, P2 और इसके प्रेशर में डिफरेंस। यस सर। तो P2 की जगह मैं लिख सकता हूं P1 प्लस रो GH माइनस P1 इक्वल टू 2T 1 अपॉन R डैश माइनस 1 अपॉन कैपिटल R डैश। P1 से P1 कैंसिल, H बराबर हो जाएगा 2T बाय रो G 1 अपॉन R डैश माइनस 1 अपॉन कैपिटल R डैश। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर होगा, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ग्लास प्लेट रखी है मैंने ऐसे करके, समझ में आ रहा है कैसे, वाटर ऐसे फिल है, दो ग्लास प्लेट को ऐसे पैरेलल रखा मैंने, वो पानी के अंदर डुबाया। यस सर। तो उस ग्लास प्लेट के अंदर क्या होगा, पानी रेस करेगा, ऊपर जाएगा उसके हाँ सर। बीचों के बीच में। तो मुझे बताना है कितनी हाइट तक पानी ऊपर जाएगा। जो ग्लास प्लेट है इसकी लेंथ है L, जो पानी है इसका सरफेस टेंशन T, रो, टेम्परेचर चाहो तो टेम्परेचर ले लो थीटा, थीटा टेम्परेचर नहीं है, सॉरी, थीटा क्या है, थीटा आपका क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो वाटर क्या होगा, इसके अंदर वाटर कुछ ऊपर चला जाएगा, वाटर का लेवल तो यहां तक है, लेकिन वाटर इतना ऊपर चला गया दोनों प्लेट्स के बीच में। यस सर। ये H कितना होगा मुझे फाइंड करना है, नॉर्मल वाटर लेवल से कितना ऊपर चला जाएगा। अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस नीचे रखिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, डिस्टेंस D है। तो कैसे करेंगे, देखो इस वाले पार्ट को जूम करता हूं, ये ऊपर क्यों जा रहा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंशन ऐसे लग रही होगी, इधर भी टेंशन T ऐसे लग रहा होगा, ये ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट, कौन सा एंगल थीटा होता है आपको पता ही है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा,
इस लाइन को आगे बढ़ाओ तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर भी हो जाएगा टी कॉस थीटा। तो आपको टेंशन पता है, टेंशन का टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, अपोजिट में लग रहे हैं। तो ये जो पानी रेस करा इतना पानी, ये किसके कारण करा, ड्यू टू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के भी कौन से कंपोनेंट, टी कॉस थीटा के कारण। अब फोर्स कितना लग रहा होगा, तो प्लेट की लेंथ भी चाहिए होगी मुझे, टी कॉस थीटा इस तरह से, और दो प्लेट है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर एल लेंथ की प्लेट है तो फोर्स हो जाएगा 2t cos थीटा। 2t cos थीटा पता है क्यों लिया, इनटू लेंथ। ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये जो इतना पानी है, ये वाला पोर्शन पानी का जो रेस कर रहा है, इस पानी को बैलेंस कर रहा है। तो F बराबर हो जाएगा mg के, F की जगह लिख दो 2t cos थीटा इंटू एल, मास की जगह लिखेंगे रो वी जी। वॉल्यूम कितना होगा, तो देखो एक क्यूब बन रहा होगा इस तरह से, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम जानते हो आप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा रो वी जी 2t cos थीटा इंटू एल, रो की जगह रो, वॉल्यूम की जगह लेंथ की जगह एल, ब्रेथ की जगह डी, हाइट की जगह एच इंटू जी। आपको एच निकालना है, एच निकाल लो यहां से। एच बराबर हो जाएगा 2t, एल से एल कट गया ना शायद, एल से एल कट गया, 2t cos थीटा बाय रो डी जी, 2t cos थीटा बाय रो डी जी, ये आ जाएगा। समझ गए, हाँ सर। नोट कर लो। सर डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बेटा, अच्छा, इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो आगे देखें। यस सर। अब आता है नॉन स्फेरिकल सरफेस। नॉन स्फेरिकल सरफेस के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, पी एक्सेस। कोई सरफेस जैसे मान लो सिलेंडर, मान लो सिलेंडर जो है वो कैसा है आपका, नॉन स्फेरिकल है। तो नॉन स्फेरिकल सरफेस के लिए पी इन और पी आउट कैसे निकालोगे, पी इन माइनस पी आउट। तो सपोज करो मैंने एक सरफेस ली ऐसे करके, इसका सेंटर तो यहां पर है और इस वाली सरफेस का सेंटर यहां पे कहीं है। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। बात समझ में आ रही है, यस सर।
ऐसे करके, तो ये नॉन स्फेरिकल सरफेस हुई, एक का सेंटर यहां पर है, एक का सेंटर यहां पर है। इस तरह की सरफेस है, मान लो कुछ भी, कोई भी बॉडी बन रही है। तो अब बाहर कितना प्रेशर और अंदर कितना प्रेशर, पी इन माइनस पी आउट कितना होगा? इसका एंगल मान लो अल्फा, इसका एंगल मान लो बीटा। तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी आ रहा है, तो पी एक्सेस जो होगा वो होगा पी इन माइनस पी आउट। और जैसे स्फेरिकल सरफेस में क्या आता था, 2T/R आता था, इसमें क्या आएगा, T डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे स्फेरिकल होता है, अगर ये पूरा कंप्लीट स्फेरिकल होगा तो R1 भी R होता है और R2 भी R होता है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 मतलब 1/R1 तो 2T/R आ जाता है वहां पे। बात समझ में आई? इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखो, P एक्सेस बराबर होगा T अपॉन 1/R1 अपॉन 1/R2। सर जरूरी है कि 2 रेडियस होंगे? हाँ, मतलब 2 ही लेने हैं आपको। सर अगर ज्यादा हुआ तो 2 से? तो उससे ज्यादा हुए और ऐड कर दें, +R3 +R4। मेरे ख्याल से जो रेडियस लेते हैं हम लोग, तो नॉन सरफेस, हाँ नॉन स्फेरिकल सरफेस हो तो उसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना T 1/R1/1/R2। 2 सरफेस होगी तो उन दोनों सरफेस का की रेडियस क्या होगी। अब मान लो मुझे एक सिलेंडर दे रखा है, क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल सरफेस। अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस अगेन नॉन स्फेरिकल है, ठीक है। अब बाहर से प्रेशर लग रहा है P आउट और अंदर से प्रेशर लग रहा है P इन। अब बताओ कितना एक्सेस प्रेशर, मान लो इसकी रेडियस है R, तो P इन माइनस P आउट T डिवाइडेड बाय 1/R1। R1 क्या लेंगे, R2 क्या लेंगे? आपको तो एक ही R1 रेडियस तो दे रखी है हाँ सर। और दूसरी रेडियस एफ्लेक्स की। आपको तो ये वाली रेडियस दे रखी है। इधर वाली रेडियस की बात करूं तो उधर वाली तो रेडियस ही नहीं है, तो 1/∞ प्लेन सरफेस है। तो P इन माइनस P आउट यहां पर होगा आपका T/R। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस में P इन माइनस P आउट T/R होता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, आपका जब खून फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, तो बाहर कितना प्रेशर है, अंदर कैसा कितना प्रेशर है, वो T/R से निकलेगा। ठीक है ना, जो यस सर। ब्लड के फ्लो का प्रेशर निकालते हैं ना हम लोग, ठीक है, बायो वाले बच्चों को ज्यादा पता होगा। चलो सर। चलो आगे, चलो रब कर रहा हूं उसको मैं। और देखो नॉन स्फेरिकल सरफेस का एग्जांपल, लिक्विड बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स, लिक्विड बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स।
दो ग्लास प्लेट्स के बीच में आपने वाटर डाल रखा है, तो वाटर की शेप कैसी होगी? देखो थोड़ा 3D डायग्राम है। तो लिक्विड की सरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है? ये कुछ दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से होगी। इसका साइड व्यू देखता हूं। साइड से आप देखोगे, साइड व्यू, तो साइड से ऊपर वाली प्लेट ऐसे, नीचे वाली प्लेट ऐसे, तो साइड से आपको इस तरह से दिखेगा। ये वाटर, बात समझ में आ रही है कैसे? ये प्लेट है, अपर प्लेट, लोअर प्लेट, दो लिक्विड, दो प्लेट के बीच में पानी की बूंद डालो, ऐसे करो, ऐसा दिखेगा आपको। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, मान लो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है d, और ये जो भी रेडियस बन रहा है मेनिस्कस वेनिस्कस जो भी r, कहां का प्रेशर ज्यादा है, इधर का या अंदर का? सर बाहर का। बाहर का। बाहर का ज्यादा है। ये पी इन हो गया, ये पी आउट हो गया, तो पी इन माइनस पी आउट क्या होगा? T/R। टी बाय 1/r। और कुछ? नो सर। आर, आर क्या लेंगे इसमें? G/2। ठीक है, आर, आर जैसे ऊपर वाली सरफेस ली तो ऊपर वाली सरफेस के लिए तो आर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ना? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो इसमें आएगा केवल 1/-d/2। माइनस क्यों लिया मैंने? क्योंकि रेडियस इस तरफ है। पी इन माइनस पी आउट निकाल रहा हूं, पी आउट माइनस पी इन करता तो प्लस में लिखता। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस। अच्छा, टी भी आता है ना? हाँ सर। सॉल्व करोगे पी इन माइनस पी आउट, ये हो जाएगा -2t/d। दैट इज एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर है। यस सर। अब आपने कभी खाना खाने के बाद जो होटल वगैरह में थाली वाली कभी देखी है? बहुत सारी जो थाली इकट्ठा हो जाती है, प्लेट्स वगैरह बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है, फिर प्लेट्स को अलग करने में, उन प्लेट्स को अलग करने में आपको फोर्स लगाना पड़ता है, वो चिपक जाती है एक दूसरे से पानी के कारण। हुआ है कभी? अगर बहुत सारी प्लेट्स को मैंने धो धो के रख दिया, फिर उन प्लेट्स को अलग करना इतना आसान नहीं है, मतलब आसान, आपको मुश्किल, इजीली अलग नहीं होगी जब तक सूखेगा नहीं वो। तो कितना फोर्स लगाऊंगा कि ये प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाए? Force needed to separate the plate. Force needed to separate the plates. तो टॉप व्यू अगर आप देखोगे, यस सर। फोर्स कर लेंगे, रुक जाओ 2 मिनट, इसको बता देता हूँ। F इक्वल टू, दोनों प्लेट को अलग करने के लिए डेल्टा P इंटू एरिया, कितना प्रेशर है, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स होता है,
तो एक्सेस प्रेशर 2T बाई डी इंटू एरिया, टॉप व्यू देखोगे तो इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू प्रेशर, ये आपका फोर्स हो जाएगा रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट।